हम लोग संभल में आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरह से जन्मदिन मनाया जा रहा है, उस उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है। यहाँ सचिन सक्सेना चैरिटेबल ब्लड बैंक में जहाँ कैंप लगाया गया है। ये कैंप में समाज सेवी के साथ साथ इस बैंक के सारे लोग और सभी कार्यकर्ताओं के साथ साथ काफ़ी तादाद में लगभग 150 लोगों ने हिस्सा लिया। मैं दिखाना चाहूँगा कि जिस तरह से ये बैनर भारतीय जनता युवा मोर्चा और रक्तदान महोत्सव में हिस्सा लिया गया है। यहाँ पर एक मंत्री जिसो धर्म सिंह प्रजापति आए थे और ये संभल के प्रभारी मंत्री भी है। फिलहाल मैं दिखाना चाहूँगा इस तरह से यहाँ हमारे जो सिपाही होमगार्ड साथी हैं, करीब ये 20 से 25 सिपाही जो होमगार्ड साथियों ने भी ब्लड आज इस महान दिवस के रूप में मनाने के लिए किया गया है। तो ये सब वो लोग हैं जो यहाँ रक्तदान शिविर देने के लिए, ये वो युवा है वो जो देश के लिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी का संदेश है कि देश की एकता अखंडता सबके साथ सबके विकास के साथ, ये कौन ना पता हिंदू ना पता मुसलमान ना पता सिख किसके काम आए। फिलहाल सिर्फ समाज सेवी भावना से इन लोगों ने अपना ब्लड दिया है और ब्लड देने के बाद ये लोग पर्चा का हिस्सा ले रहे हैं। करीब बताया जा रहा है कि 165 लोगों ने अभी तक यहाँ हिस्सा ले रहे हैं। लगातार लोग आ रहे हैं। इस तरह से कैंप में हिस्सा लेने के बाद उत्साह और वर्धन के साथ सिर्फ इनका एक संदेश है कि देश की एकता अखंडता के नाम और यहाँ पर उन सबूतों के नाम जो बॉर्डर पर लगे हुए हैं, चाहे उनके काम आए, चाहे अचानक किसी का हादसा होता है और एक अक्सर एक केस दिखाई देते हैं, फिर सबके वक्त अक्सर परेशानियां आती हैं और जो अस्पताल में तड़पती हुई माएँ मर जाती हैं, उन लोगों के लिए फिलहाल सभी के लिए ऐसे लोग जो ज़रूरत होती है ऐसे लोगों की कि हर वक्त हर चंद पल उनको ब्लड किया जाए। फिलहाल ब्लड के साथ साथ एक संदेश एकता अखंडता का भाईचारा का दिया है और ये संदेश दूर तक जाएगा। और ये संदेश वो संदेश है एक जीवन एक ज़िंदगी देने के लिए कि किसी पल किसी को ज़रूरत पड़ जाए वो आए और अपना यहाँ से ब्लड ले जाए और उसके ब्लड के साथ उसकी ज़िंदगी बचे। एक ज़िंदगी पूरे परिवार को एक समाज को बचाती है। फिलहाल इस कैंप ने एक नाम रोशन के साथ साथ नरेंद्र मोदी के इस अखाड़े के साथ साथ मनाया जाएगा। क्या कहेंगे सर? आज आदरणीय प्रधानमंत्री का जन्मदिन और आज से भारतीय जनता पार्टी का हमारे यहाँ ब्लड डोनेशन का पार्टी हमारे पार्टी डोनेशन करेंगे प्रधानमंत्री मैं आपके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री को संबंध देंगे समस्त पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से हार्दिक मंगल कामना देता हूँ और इसी तरह जवान रहे हो और देश की सेवा करो। मंत्री जी, जिस तरह से अभी यूपी में विधानसभा उपचुनाव होने हैं, ऐसे में क्या लगता है आपको कि पार्टी जो है भाजपा सभी सीटें जीत पाएगी? देखिए, हमारी ऐसा नहीं है कि हम लोग चुनाव नहीं जीते हैं। हम लोग मुश्किल आजमगढ़ जीते हैं, उसके द्वारा लोग हमसे मंत्रिगार बनते हैं, सवाल पूछते थे। रामपुर सपा का गढ़ है, मुरादाबाद सपा का गढ़ है, इधर आजमगढ़ सपा का है। लेकिन जब मैं मानता हूँ कि गढ़ जनता का होता है, जनता जिसका चाहे किला बना दे, चाहे जिसका जहाँ दे। जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, हमेशा आजमगढ़ में आशीर्वाद दिया है, रामपुर में आशीर्वाद दिया है। उत्तर प्रदेश की जनता 10 विधानसभा में भी हमें आशीर्वाद देगी, ऐसा मेरा मानना है। और हम लोग संगठन सरकार मिलकर के पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। क्या यूपी में निषाद पार्टी भी को भी टिकट दिया जाएगा? लेकिन ये शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है, शीर्ष नेतृत्व जैसा निर्णय करेगा हम लोग उसका अनुपालन करेंगे। मंत्री अखिलेश यादव ने मंदिरों में अटके लेकर के बयान दिया था, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, मैं आपको कह सकता हूँ वोट बैंक की राजनीति है, इस तरह का बयान सभी हमारे जरूरत नहीं हो सकता। अखिलेश यादव जी ने मंगेश यादव एनकाउंटर पर सवाल उठाए, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये सबको पता है कि वो व्यक्ति कांड में सम्मिलित था, ये सबको पता है, सब लोगों को जानकारी है। पुलिस ने अपना काम किया है और पुलिस कभी भी प्रशासन कभी भी ऐसा नहीं है कि किसी को नाजायज कहीं कोई सताए। आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, निरंतर कानून व्यवस्था मजबूत हुई है और उसी का आधार पर काम किया है। अखिलेश यादव जी ने एसटीएफ को स्पेशल ठाकुर फोर्स कहा है, उन्होंने एक सरकारी संस्था को जाति से जोड़ा है, क्या कहेंगे उसको लेकर सर? अखिलेश जी अपने शासनकाल को याद करें, उस समय उत्तर प्रदेश अराजकता में था।
आज उत्तर प्रदेश जो है गुंडा माफियाओं से मुक्त हुआ है और कानून व्यवस्था मजबूत है। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू जी ने जो है राहुल गांधी जी को आतंकवादी कहा है। वहीं अब मुख्तार अब्बास नकवी जी जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं आपकी पार्टी के, उन्होंने जो है कहा है कि इस तरह के बयान को नहीं देना चाहिए। हो सकता है कि उनका बयान अपना व्यक्तिगत भी हो, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि राहुल गांधी जी ने जो जाकर के अपने देश की जो बारे में चर्चा करना, बात करना, ये देश के समाज में नहीं है और देश के सम्मान के लिए ठीक नहीं है। जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, नेशनल कांग्रेस और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, क्या कहेंगे उसको लेकर के? उनका दूसरे दलों का विषय है, हमारी पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। ये निश्चित बात है कि फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि हम यहाँ दोबारा से दूसरा झंडा लेंगे तो ये देश की जनता सब जान लेगी, समझ लेगी। मंत्री जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आज प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर आज ब्लड बैंक यहाँ पर आए हुए हैं, विजिट करेंगे। संभल में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ब्लड बैंक है, सरकारी संस्था है, बावजूद इसका प्राइवेट संस्था में आप ये ब्लड बैंक डोनेट करने आए हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? जिला नेतृत्व का निर्णय है, जहाँ जैसी व्यवस्था होगी और हो सकता है कि कार्यकर्ताओं को और जनता को सुविधा यहाँ से मिलती हो उस आधार पर। तो इसके अंदर सरकारी संस्था भरोसा नहीं है क्या कार्यकर्ताओं को? जनता को निःशुल्क लाभ कहाँ से मिलेगा, यहाँ से या सरकारी संस्था से? सरकारी संस्था से ज़्यादा लाभ मिलता है और सरकारी संस्था में जब से उत्तर प्रदेश में सरकार योगी जी की नेतृत्व बनी है, केंद्र में मोदी की नेतृत्व सरकार बनी है, हमारी सरकारी हॉस्पिटलों में व्यवस्थाएँ बढ़ी हैं, सुविधाएँ बढ़ी हैं और जनता का विश्वास बढ़ा है और जनता वहाँ ज़्यादा जा भी रही है। देखिए, आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के गौरव और हमारे भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस है। इस जन्मदिवस के अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रत्येक वर्ष रक्तदान शिविर का आयोजन करता है। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा के रूप में इस माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर को मनाती है। आने वाले 15 दिन लगातार सेवा कार्य भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, लेकिन ये विशेष अभियान रक्त का जो रक्तदान शिविर है ये भारतीय जनता युवा मोर्चा आयोजित करता है और उसी के निमित्त आज संभल जनपद के युवा मोर्चा के द्वारा यह रक्तदान शिविर यहाँ पर आयोजित किया गया है। इसका उद्घाटन माननीय संभल जनपद के प्रभारी मंत्री आदरणीय श्रीमान धर्मवीर प्रजापति जी द्वारा अभी किया गया है और उसी के निमित्त सभी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के लोग और नौजवान और जवान कार्यकर्ता रक्तदान कर रहे हैं ताकि यह हमारे भारत देश के नौजवानों और भारत देश के सैनिकों, भारत देश के वीर जवानों और महिलाएं, बच्चों और सभी के लिए यह रक्त भविष्य में कभी काम आएगा, जिसके भी जीवन को ये बचाएगा। हम यह मानेंगे कि हमने किसी के जीवन को बचा करके और माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रेरणा लेकर के हमने ऐसे शुभ कार्य को किया जो किसी को हम जीवन दान दे सकते। धन्यवाद। यहाँ हिस्सा लिया है, क्या कार्यक्रम है, क्या कहते हैं? आज हमारे विश्व के और हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो हमारी पार्टी का सेवा सप्ताह का पखवाड़ा के तहत आज माननीय प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में प्रत्येक जनप्रतिनिधि, प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक पार्टी का पदाधिकारी अपना रक्त दान करके, माँ दान करके और माननीय प्रधानमंत्री जन्मदिन को मना रहा है। और पूरा सप्ताह ऐसे ही कई सार्वजनिक स्थलों पर सफाई का कार्य, गौशालाओं में हरा चारे का कार्य, ऐसे तमाम पूरा सप्ताह हम सेवा करके माननीय प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाएंगे। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर ये सेवा पखवाड़ा हमारा शुरू हुआ है। उसी के तहत आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन जिले के माननीय प्रभारी मंत्री आदरणीय धर्मवीर प्रजापति जी द्वारा किया गया है और सभी कार्यकर्ता रक्तदान महादान है और रक्तदान से किसी का जीवन बचता है, सभी भाग ले रहे हैं और सभी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के जीवन की कामना कर रहे हैं और उसी के तहत आज माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, जिसके उपलक्ष्य में हम ब्लड दान कर रहे हैं, क्योंकि ब्लड दान से तमाम दुर्घटनाओं में होते वाली घटनाओं में भी ब्लड जरूरत पड़ती है। लोगों को बहुत सारी जरूरत पड़ती है समय समय पर ब्लड की, और आज हमारा ब्लड जा रहा है, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी धर्म का व्यक्ति हो, सबको ब्लड जाएगा, जिससे कि एक मैसेज प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर यह भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री सभी धर्मों के लिए कार्य कर रहे हैं। यही हमारा उद्देश्य है। थैंक यू। ये क्या दे रहे हैं? ये देश के वीर जवानों के लिए हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम युवा मोर्चा के साथी ब्लड डोनेट कर रहे हैं और हमारा खून
किसके लिए समर्पित है, पूरे देश हमारा कहीं भी जरूरत पड़ सकती है हमारे ब्लड की, वो देने के लिए तत्पर है।